बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है और उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज का टॉपिक है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है M, गैस स्टेट में है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला इसके वैलेंस शेल से, तो ये कन्वर्ट हुआ M+ गैसियस में। तो जो एनर्जी लगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में किसी गैसियस एटम के वैलेंस शेल से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब M+ जो गैसियस है, इससे भी हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो ये कन्वर्ट हुआ M2+ गैसियस। देखो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाला तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से M+ में से फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ निकला और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकला, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब M2+ गैसियस से फिर क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दें तो M3+ में कन्वर्ट हो गया। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो किसी गैसियस एटम के वैलेंस शेल से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और M+ से फिर से इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाला, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद फिर M2+ से फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, M2+ से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाला, मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी खर्च हुई उसको बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब बात यह आती है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो यदि हम इसको ऑर्डर देखें तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, मतलब किसी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाला, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगी उसको सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर से हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगी उसको थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब बात ये आती है कि इनमें से बड़ा कौन है, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान से समझेंगे इसको। मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, गैस स्टेट में है, तो न्यूक्लियस इसका है और ये इसका वैलेंस शेल। ठीक है बच्चों, और वैलेंस शेल में मान लेते हैं कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या कि ये न्यूक्लियस इस 5 इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके रखेगा, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन भी क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे ये 5 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधे होंगे। अब क्या कर रहे हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो जो एनर्जी खर्च होगी उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर निकालने में जो एनर्जी खर्च होगी बच्चों उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब M+ जो है, अब देखो अब क्या है कि अब न्यूक्लियस 5 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया, तो अब न्यूक्लियस कितने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को। तो पहले से इन 4 इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को, यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो ज़्यादा लगेगी। क्यों ज़्यादा लगेगी कि पहले न्यूक्लियस 5 को खींच रहा था, अब केवल 4 को खींचेगा, तो फोर्स बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस का। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हमें जो एनर्जी लगती है, मतलब M+ से फिर हमने क्या किया, M+ से फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन मतलब IE2। ठीक है, तो IE1 सबसे कम हुआ, उसके बाद I2 इससे ज़्यादा हो गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, अब ये भी इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो M ये 2+ हो जाएगा। अब देखो, अब न्यूक्लियस
है ना, पहले 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, न्यूक्लियस का 4 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, अब न्यूक्लियस का केवल 3 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, तो पहले से फोर्स और बढ़ जाएगा क्योंकि अब न्यूक्लियस 3 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। पहले 4 को खींच रहा था, अब जो 3 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो न्यूक्लियस का इन 3 इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स और बढ़ जाएगा। तो होगा क्या कि फिर से M2 प्लस जो गैसीय स्टेट में है, इस फिर से क्या करें, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो हमको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मान लेते हैं I3 एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसको बाहर निकालने में हमको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि न्यूक्लियस का इन 3 इलेक्ट्रॉन का फोर्स और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसको बोले थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी या थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि M3 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया I3। तो आप देख सकते हैं कि I3 सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद I2, फिर से IE1। तो IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। ठीक है बच्चों, तो इसी को बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब इसी एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन करके बाहर निकाला जाए तो उस कंडीशन में जो एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे कल डिस्कस करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।